बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम ज़िया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कासिम ज़िया शाह। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। ये उसकी एक डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक डायग्राम को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो ये डायग्राम के सिलसिले में मेरी तीसरी वीडियो है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ये वादा किया था कि मैं ये सिलसिला जो है ना ये स्टॉप नहीं होने दूंगा। एक एक करके मैं 1 बाय 1 वीडियोस डालता रहूँगा। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियोस आप लोगों ने बहुत पजीराई मिली है, आप दूसरों का बहुत बहुत शुक्रिया उन वीडियोस को वॉच करने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो कोई भी स्टार्टर है आपका, चाहे वो ड्यूअल स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड है, या स्टार डेल्टा स्टार्टर है, या सॉफ्ट स्टार्टर है, वीएफडी, इवन मोटर का कोई भी स्टार्टर है, तो उसमें बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक पावर सेक्शन होता है जो पावर होता है, और एक होता है कंट्रोल सेक्शन। इसमें पावर सेक्शन भी दिया हुआ है और कंट्रोल सेक्शन भी दिया हुआ है। आज मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, पावर सेक्शन को भी और कंट्रोल सेक्शन को भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सेक्शन की। तो ये आपके पास 3 फेज सप्लाई है। आप इसको L1 L2 L3 भी कह सकते हैं, A1 A2 A3 भी कह सकते हैं, और UVW भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं। ये आपके पास जो मेन सप्लाई है 3 फेज सप्लाई, ये आपके पास आ रही है, और ये आपके पास आ रहा है KM3, जिसको इसने मेंशन किया हुआ कि ये आपका मेन कॉन्टैक्टर है। तो स्टार डेल्टा मोटर जो होती है उसके अंदर मोटर की जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स निकले होते हैं वो 6 निकले होते हैं। छोटी मोटर्स के अंदर उन्होंने क्या क्या होता है कि स्टार और स्टार या डेल्टा मोटर के अंदर ही बनाया हुआ था और 3 लीड्स बाहर निकली होती हैं, जबकि स्टार डेल्टा मोटर के अंदर 6 की 6 लीड्स बाहर निकली होती हैं। तो उनमें से 3 लीड्स जो हैं उनको आपने मेन के साथ कनेक्ट करना होता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है मेन कॉन्टैक्टर, और 3 लीड्स को आपको स्टार और डेल्टा के साथ कनेक्ट करना होता है। तो ये आपकी 3 फेज सप्लाई आ गई है इसके मेन कॉन्टैक्टर पे। जैसे ही आपका मेन कॉन्टैक्टर, ये इसके ओपन कॉन्टैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे ही आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, 3 फेज आपकी मोटर की वाइंडिंग को जो मिल जाएंगे, इस जो इसने शो किए हैं U1 V1 W1, ठीक है जी। और साथ ही इसके यहाँ पर उसने इसी 3 फेज सप्लाई के अंदर से दे दिया है KM2 क्या है? डेल्टा कॉन्टैक्टर है। डेल्टा कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा, ये आपकी सप्लाई आएगी आपकी ओवरलोड पे। F1 उसने ओवरलोड रिले शो किया हुआ है। ओवरलोड रिले से होते हुई आपके U2 V2 W2 बाकी 3 टर्मिनल्स पे पहुंच जाएगी। पीछे रह गया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। तो ये स्टार कॉन्टैक्टर है आपका। ये इसने इसको नाम दिया हुआ KM1 का, ठीक है जी। जैसे ही आपका स्टार कंट्रैक्टर, सबसे पहले स्टार डेल्टा में क्या होता है कि आपका मेन कंट्रैक्टर लगेगा और स्टार वाला कंट्रैक्टर लगेगा। उसमें क्या होता है कि आपकी जो मोटर की वाइंडिंग है इसको सप्लाई कम मिलती है, वोल्टेज कम मिलते हैं। जैसे ही फिर कुछ सेकंड्स के बाद साथ में इसका एक टाइमर दिया होता है। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर लगता है तो फुल सप्लाई जो है 440 वोल्ट वो मोटर को मिलना शुरू हो जाती है। तो ये इसमें कुछ कन्फिग्रेशन दी हुई है इसकी। KM3 इज इक्वल टू KM1 क्लोज्ड मेन एंड स्टार कंडक्टर क्लोज, जबकि KM3 जो है आपका मेन है, क्लोज्ड है, और मेन एंड डेल्टा क्लोज्ड एंड स्टार इन ओपन मोटर कनेक्शन इन फुल लोड। जब आपका मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर लगेगा तो आपकी मोटर फुल लोड पे होगी। जब स्टार लगेगा तो मोटर आपकी कम लोड लेगी, स्टार्टिंग में कम लोड लेगी, आपको जो जर्क वगैरह आती है उससे सिस्टम महफूज रहेगा। तो अब आ जाते हैं जी इस पे कंट्रोल सप्लाई पे। तो ये एक फेज़ है, L1 L2 L3 में से कोई भी आप एक फ़ेज़ ले सकते हैं। और इसमें उसने डायरेक्ट शो किया हुआ ओवरलोड। वैसे होता ये है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर एक कंट्रोल ब्रेकर लगाया जाता है कंट्रोल सप्लाई को ऑफ करने के लिए। तो बहरहाल उसने यहाँ मेंशन नहीं किया, ठीक है, कुछ में मेंशन होता कुछ में नहीं होता, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये आपका फेज़ है, बेसिकली ये फेज़ है आपका। फेज़ आया ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से। F1 जो उसने शो किया ये ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। उसके बाद आपका आ गया स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन से उसने, ये भी नॉर्मली क्लोज ही होता है बेसिकली। स्टॉप पुश बटन जो होता है, स्टार्ट पुश बटन जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में होता है हर जगह पे, और स्टॉप पुश बटन जो आपका होगा वो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होगा। उसके बाद उसने दे दिया आपका स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट जो है ये नॉर्मली ओपन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली ओपन है। तो स्टार्ट पुश बटन जैसे ही आप लगाएंगे, ये जैसे ही नॉर्मली क्लोज होगा, KM3 का साथ में उसने ओपन पॉइंट दिया हुआ, KM3 क्लोज होगा। तो आपका जो है KM3 उसने यहाँ शो किया मेन कॉन्टैक्टर।
जैसे ही आप पुश बटन लगाएंगे आपका KM3 का नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है ये क्लोज़ होगा, तो आपका मेन कॉन्टैक्टर लग जाएगा KM3 जो उसने यहाँ शो किया है। और जैसे ही आप स्टार्ट लगाएंगे तो साथ में ही आपके टाइमर को भी सप्लाई चली जाएगी। ये टाइमर का आपका फेज़ आ रहा है और न्यूट्रल यहाँ से सबको कॉमन दिया हुआ है सब पे। ये जो आपका टाइमर हो गया और KM1 KM2 KM3 मेन स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर जो हैं इनकी ये न्यूट्रल उसने कॉमन दी हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ से बात करते हैं कि आपका मेन कॉन्टैक्टर कैसे लगेगा। सबसे पहले मेन पे आते हैं। ठीक है जी। आपने यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन लगाया, आपकी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आपकी पहुँच गई। जैसे ही आपका ये नॉर्मली आप ओपन पॉइंट जो क्लोज होगा तो आपके कॉन्टैक्टर पे सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। साथ में इसने KM1 का भी दिया हुआ है कि KM1 भी जब क्लोज होगा यानी कि ये दोनों एट ए टाइम वर्क करेंगे, KM3 और KM1। KM1 क्या है? KM1 आपका स्टार का कॉन्टैक्टर है। अब आ जाते हैं KM1 पे। KM1 कैसे लगेगा? तो KM1 के लिए उसने क्या किया हुआ कि आपका स्टार्ट पुश बटन लगेगा, KM3 आपका क्लोज होगा तो आपके टाइमर का जो क्लोज पॉइंट है उससे सप्लाई गुजार के ये फिर उसने इंटरलॉकिंग दी हुई है KM2 के साथ। ठीक है जी। KM2 क्या है आपका? KM2 आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर है। डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर आपके एट ए टाइम दोनों नहीं लगेंगे, दोनों का उसने इंटरलॉक दिया हुआ है आपस में इंटरलॉकिंग है कि एक टाइम पे एक ही कॉन्टैक्टर आपका ऑपरेट होगा, चाहे वो स्टार ऑपरेट हो चाहे डेल्टा ऑपरेट हो। जब डेल्टा ऑपरेट होगा तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा, जब स्टार कॉन्टैक्टर आपका ऑपरेट होगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा। तो ये इसने के टाइमर के नॉर्मल क्लोज से गुजार के फिर नॉर्मल क्लोज यूज़ किया है इंटरलॉकिंग के लिए डेल्टा कॉन्टैक्टर का, और फिर इसकी कोयल को सप्लाई आई KM1 की। तो आप जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे आपका स्टार कॉन्टैक्टर भी लगेगा और आपका मेन कॉन्टैक्टर भी लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारा स्टार लग गया, स्टार में हमारी मोटर चलना शुरू हो गई। तो नेक्स्ट जो है हमारा पीछे बचता है डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा कैसे ऑपरेट होगा? ये हमारा इसने टाइमर का पॉइंट दिया हुआ है, स्टार्ट पुश बटन आपका लग गया, सप्लाई आपकी यहाँ तक आ गई। जैसे ही आपका टाइमर अब उसमें 10 सेकेंड रखें, 5 सेकेंड रखें, 15 सेकेंड रखें, वो आपकी सेटिंग के हिसाब से है। जैसे ही आपका टाइमर टाइम पूरा करेगा ये ओपन पॉइंट जो ये क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद आपकी सप्लाई जाएगी इसकी KM1 के क्लोज पॉइंट से इंटरलॉकिंग जो कि मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर KM2 कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा जो कि डेल्टा का कॉन्टैक्टर है। तो इस तरह मोटर आपकी जो है ना स्टार डेल्टा की मोटर इस तरह आपकी वर्किंग करती है। ये तरीक़ेकार होता है किसी भी ड्राइंग को पढ़ने का। तो उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।